हेलो डी स्टूडेंट्स, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर से काफ़ी बड़ी इन्फॉर्मेशन आ रही है। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे ऐसे स्टूडेंट जो भी अपना बैक पेपर व इंप्रूवमेंट फॉर्म फिल करना चाहते थे और किसी भी कारण से अभी तक फॉर्म नहीं फिल कर पाए थे, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से काफ़ी बड़ी इन्फॉर्मेशन आ रही है। पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के द्वारा आप लोग को जो बैक पेपर इंप्रूवमेंट फॉर्म फिल करना था उसकी जो डेट है उसको एक्सटेंड कर दी गई। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज हम लोग इसी टॉपिक पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को आप जोरदार तरीके से लाइक करते हैं, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। और जो भी स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ा है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर से संबंधित सभी प्रकार के अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन मिलते रहेंगे। आइए स्टूडेंट बात करते हैं क्या बड़ी इन्फॉर्मेशन आ रही है। जैसा हमने आपको स्टार्टिंग बताया कि पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के द्वारा अभी हाल में मुख्य परीक्षा 2023 में उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण छात्र छात्राओं हेतु बैक पेपर और इंप्रूवमेंट का फॉर्म 2023 का फॉर्म फिल किया जा रहा है, जो अपने निर्धारित शुल्क के साथ वो परीक्षा फॉर्म का सत्यापन कराकर निम्न तिथियां बढ़ाई गई है। अब जैसा आप सबको मालूम है कि यदि 2023 का जो एनुअल एग्जाम हुआ है, उन सभी पेपर में यदि कोई भी स्टूडेंट्स अपना नंबर उत्तीर्ण करना चाहता है, अपना नंबर सुधारना चाहता है, तो वो इंप्रूवमेंट का फॉर्म फिल कर सकता है। यदि कोई भी स्टूडेंट किसी भी पेपर में फेल हो गया है, वो स्टूडेंट्स अपना बैक पेपर फॉर्म फिल करके अपने नंबर को इंक्रीज कर सकता है। आइए स्टूडेंट्स, ये इन्फॉर्मेशन आपकी यूजी और पीजी के सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। अगर हम बात करें, चाहे वो बी स्टूडेंट्स बीए के हों, चाहे बीएससी के हों, चाहे आप बीकॉम के हों, चाहे एमए के हों, एमएससी के हों, एमकॉम के हों, सभी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए यह इन्फॉर्मेशन काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। आइए स्टूडेंट्स, इस पर और डिटेल में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे अगर हम बात करें, पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के द्वारा जो आपकी फॉर्म फिल करने की जो तिथि एक्सटेंड की गई है, वो आपकी 25 सितंबर से लेकर 29 सितंबर तक की आपकी डेट है। साथ ही साथ बात करें, आप जो फॉर्म फिल करेंगे वो अपना परीक्षा फॉर्म आपको अपने कॉलेज में जमा करने की जो तिथि है 25 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक आप अपने कॉलेज में परीक्षा फॉर्म जमा कर सकते हैं, जो भी निर्धारित शुल्क होगा। अब देखिए, शुल्क के बारे में हमने आपको प्रीवियस वीडियो में काफ़ी इन्फॉर्मेशन दिया था। यदि आप किसी कारणवश वह वीडियो नहीं देख पाए हैं तो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ से साथ ही साथ इस वीडियो में भी हम काफ़ी डिटेल में आपको सारी चीज़ें बताने वाले हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें, आप जैसा देख सकते हैं कि अगर किसने फॉर्म कितने पेपर में आप इंप्रूवमेंट फॉर्म फिल कर सकते हैं। आप अपने इंप्रूवमेंट फॉर्म फिल करने से आपके अंदर जो काफ़ी प्रकार की डर होती थी, क्या कि हम फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें हम फेल हो जाएंगे या हमारे नंबर कम हो जाएंगे, इन सभी चीज़ों पे हम आपके डाउट्स क्लियर करने जा रहे हैं। अगर हम बात करें, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पॉइंट नंबर फर्स्ट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। शैक्षिक सत्र नियमित किए गए सत्यापन और परिणाम शोधित किए जाने के दृष्टिगत आवेदन की तिथि किसी भी दशा में विस्तारित नहीं की जाएगी। अतएव निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार समस्त कार्यवाही पूर्ण करना सुनिश्चित करें। अब यहाँ पे कहा गया कि पहले पॉइंट में कि जो तिथि यूनिवर्सिटी को निर्धारित की गई है समय अंतर्गत, अब उसको पुनः बढ़ाई नहीं जाएगी। इस तिथि के अंदर आप अपनी कार्यवाही पूर्ण कर करने, मतलब यदि आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं, इंप्रूवमेंट या बैक पेपर का फॉर्म, तो आप निर्धारित तिथि के अंदर फुल कर दीजिए, अन्यथा यह तिथि अब पुनः बढ़ाई नहीं जाएगी। दूसरा, अगर हम बात करें, जो बैक पेपर व इंप्रूवमेंट परीक्षा फॉर्म है वो 600 रुपये प्रति प्रश्न पत्र होंगे। यदि आप एक पेपर में भरते हैं तो 600 रुपये, दो पेपर में भरते हैं 1200 रुपये, तीन पेपर में भरते हैं तो 1800 रुपये आपका लगने वाला है। तो कह सकते हैं कि पर प्रश्न पत्र आपको 600 रुपये आपको बैक पेपर व इंप्रूवमेंट फॉर्म के देने पड़ेंगे। अब यहाँ पे देखिए पॉइंट नंबर 3 के वार्षिक परीक्षा सत्र 2022-23 स्नातक के बीए बीएससी द्वितीय वर्ष तृतीय वर्ष के परीक्षार्थी अपने एक विषय के समस्त प्रश्न पत्र तथा यहाँ पे दो विषयों के अधिकतम 3 प्रश्न पत्रों की अंक पेपर व बैक पेपर में भर सकते हैं। जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, प्रयागराज और परीक्षार्थी आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे कह सकते हैं कि जौनपुर, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, प्रयागराज के सभी स्टूडेंट यह फॉर्म फिल कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं, यदि आप एक विषय के आप अपने तीनों पेपर में फिल कर सकते हैं या किसी भी दो पेपर के दो विषय के 3 पेपर में आप फिल कर सकते हैं। ठीक है, आप इस चीज़ को समझ गए होंगे अच्छे से। यदि हम बात करें, जैसे आपका फर्स्ट पेपर है, तो फर्स्ट सब्जेक्ट में आपके 3 पेपर हैं। तो अगर यहाँ पर बात करते हैं, जैसे आप अगर केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री में आपके 3 पेपर, इनऑर्गेनिक पेपर, ऑर्गेनिक और फिजिकल, तो आप तीनों में भर सकते हैं। यदि आप फिल करना चाहते हैं केमिस्ट्री के साथ फिजिक्स में, तो अब आप कर सकते हैं किसी भी केमिस्ट्री के 2 पेपर में और फिजिक्स के 1 पेपर में, या फिजिक्स के 2 पेपर में केमिस्ट्री के 1 पेपर में। इस प्रकार से आप रेशियो में फॉर्म फिल कर सकते हैं। मैक्सिमम आपको 3 फॉर्म फिल करना है, 3 प्रश्न पत्र में फिल कर सकते हैं, और मिनिमम आप अपने 1 में कर सकते हैं, या आपको अगर जरूरत भी ना हो तो इंप्रूवमेंट फॉर्म मत करिएगा। नेक्स्ट, अगर हम बात करें बीकॉम के अगर स्टूडेंट्स के लिए, तो बीकॉम द्वितीय व तृतीय वर्ष के परीक्षार्थी अपने मुख्य परीक्षा के एक समूह के 2 प्रश्न पत्र अथवा 2 समूह के 1 प्रश्न। यहाँ पे देखिए बीकॉम के लिए नियम थोड़ा सा अलग है। जो बीकॉम के स्टूडेंट्स हैं उन्हें सिर्फ 2 पेपर में इंप्रूवमेंट फॉर्म फिल करना है, चाहे वो एक ही पेपर के दोनों प्रश्न पत्र में भरते हैं, चाहे 2 डिफरेंट पेपर के प्रश्न पत्रों में अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर हम बात करें बीएससी एग्रीकल्चर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वो अधिकतम 2 प्रश्न पत्र में फॉर्म फिल कर सकते हैं। जो भी उनका पेपर होगा उसके 2 प्रश्न पत्र में अपना बैक पेपर और अंक पत्र सुधार परीक्षा फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर हम बात करें पीजी की बात करें, स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष के परीक्षार्थी 2023 जौनपुर, गाजीपुर, प्रयागराज के परीक्षार्थी अपने मुख्य परीक्षा 2023 में जो संपन्न कराई गई थी, उसमें से केवल एक प्रश्न पत्र में अंक सुधार वो बैक पेपर फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं कि जितने भी, अगर हम बात करें कि पीजी फाइनल ईयर की, चाहे एमए, एमएससी, एमकॉम किसी भी स्टूडेंट्स की बात करें, तो वो सिर्फ अपने एक ही पेपर में बैक पेपर और इंप्रूवमेंट भर सकते हैं। एक से अधिक पेपर में वो इंप्रूवमेंट का फॉर्म नहीं फिल कर सकते। नेक्स्ट, अगर हम पॉइंट की बात करें, मुख्य परीक्षा 2023 में सम्मिलित इच्छुक छात्र बैक पेपर अंक परीक्षा आवेदन करना सुनिश्चित करें। इसके उन्हें बैक पेपर अंक
सुधार परीक्षा तो कोई अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कहा गया कि यदि आप किसी कारण यह फॉर्म नहीं फिल कर पाते तो इसके अतिरिक्त आपको किसी प्रकार का और मौका नहीं दिया जाएगा, यह आपके लिए अंतिम अवसर होगा। ठीक है स्टूडेंट, आइए नेक्स्ट पॉइंट बात करें। परीक्षार्थी बैक पेपर अंक परीक्षा यदि मुख्य परीक्षा से कम अंक प्राप्त करता है तो उसे मुख्य परीक्षा का ही अंक प्रदान किया जाएगा। ये देखिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट्स में कि यदि हम मान लेते हैं आपने मुख्य परीक्षा जो दिया उसमें आपने 100 नंबर में से यदि आप 40 नंबर पाते हैं, 40 नंबर, और यदि आप मेन परीक्षा जो आप इंप्रूवमेंट एग्जाम देने जा रहे हैं यदि उसमें आप 38 पा जाते हैं तो अगर आप 38 पाएंगे तो यह नंबर आपका काउंट नहीं होगा, जो आपका 40 नंबर होगा। या कह सकते हैं कि आप जो पेपर देंगे उसमें जो आपका मैक्सिमम नंबर वही आपका कवर किया जाएगा, देन आपका 40 नंबर रहेगा, क्योंकि आपने नेक्स्ट पेपर में आप 38 इसको आपके पेपर पे अपडेट नहीं किया जाएगा, रिजल्ट पे अपडेट नहीं। यदि आप इसमें इंप्रूवमेंट में यदि आप 40 to 41 से लेके आप 100 तक कोई भी नंबर पाएंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर इससे ज़्यादा पाएंगे तो ये नंबर आपको मिल जाएगा, और कम पाएंगे तो जो आपको पहला नंबर होगा वही आपको मिलेगा। कहने मतलब इंप्रूवमेंट का फॉर्म फिल करने में आपको किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होने वाली है। आपका नंबर बढ़ेगा तो आपको बढ़ा हुआ नंबर मिलेगा, घटेगा तो आपका जो पिछला नंबर होगा वही आपको नंबर मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि यदि अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो बैक पेपर व अंक सुधार परीक्षा के छात्र उत्तीर्ण व अंतुर्ण होने के संबंध मुख्य परीक्षा का ही नियम लागू होगा। जैसे अगर कहने मतलब क्या इसमें किसी प्रकार कोई नियम चेंज हो जाएगा यदि इंप्रूवमेंट व बैक पेपर फॉर्म फिल किए, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जो आपका मुख्य परीक्षा में नियम लागू हुआ था कि 33% आपको पास आउट होने का रूल है, 33% नंबर ही आपको पाएंगे तभी आप पास आउट माने जाएंगे। उससे कम नंबर पाते हैं देन आपको पास आउट नहीं माना जाएगा। तो कह सकते हैं कि इसमें किसी प्रकार का कोई नियम में बदलाव नहीं है। जो आपकी मुख्य परीक्षा के दौरान जितने भी रूल्स फॉलो किए गए थे वही सेम रूल्स आपके इंप्रूवमेंट और बैक पेपर के दौरान फॉलो किए जाएंगे। तो ये काफ़ी बड़ी इन्फॉर्मेशन आपको पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के द्वारा आ रही थी। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यदि किसी भी प्रकार का फर्दर डाउट्स होता है उस पर आप कमेंट्स जरूर करिएगा, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के वहाँ पर आप अपने डाउट्स को दूर करते हैं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय।